दोस्तों ऐसा क्या करें कि हमारी दुकान की सेल डबल हो जाए, या कह लीजिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिसको बेच के हमारी दुकान पे जो हमारा मार्जिन है वो बढ़ जाए। आज की वीडियो भी यही होने वाली है कि किराना की दुकान में हम अपने मार्जिन को कैसे बढ़ाएं। किसी भाई का कमेंट आया था कि भैया किसी का क्या, कि ये तो काफ़ी सारे कमेंट आते रहते हैं कि सेल कम हो गई है, सेल कम हो गई है, लेकिन हम अपने तरीके से सेल को कैसे बढ़ा सकते हैं। कुछ एक तरीके हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम अपनी दुकान पे रख के अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। बढ़ा नहीं सकते तो इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि देखो पहले जो सेल थी, अभी कंपटीशन का टाइम है तो सेल तो देखो धीरे सीधी सी बात है कम होगी, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट को हम अपनी दुकान पे ऐड कर सकते हैं कि हमारी सेल वापस से बढ़ जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर, मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और देर ना करते हुए वीडियो करता हूं शुरू। आज का टॉपिक है कि ऐसा हम क्या करें कि जिससे हमारी दुकान की सेल बढ़ जाए, हमारा मार्जिन डबल हो जाए। यही टॉपिक है। कमेंट भी जैसे भी आते थे आप लोगों के, ऐसे ही आते थे कि भाई सर सेल कम हो रही है, ये है वो है, तो मुझे लगा इस टॉपिक पे एक वीडियो बना देनी चाहिए। देखो सबसे पहले तो क्या है कि ऑनलाइन का ज़माना है। जैसे कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया भी था कि कंपटीशन इतना है कि जहाँ एक दुकान होनी चाहिए थी आज के दिन वहाँ पे 4-4 5-5 दुकानें, क्योंकि सबके माइंड में एक ही बात है कि भाई दुकान कर लेते किराना की दुकान, क्योंकि सबको ईजी लगता है, लेकिन उसको करने के बाद जो स्ट्रगल होती है ना वो किसी को पता नहीं होती। दूसरा, कुछ ऑनलाइन ने हमारा काम ख़त्म कर दिया है, तो इनको कंपटीशन देने के लिए अभी क्या है कि हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट अपनी दुकान पे ऐड करने पड़ेंगे जो ना तो ऑनलाइन में हमें मिलने वाले हैं। ऑनलाइन में कस्टमर क्या होता है कि कुछ भी प्रोडक्ट अपना ऑनलाइन घर बैठे मंगा सकते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे प्रोडक्ट हैं जो घर बैठ आ भी सकते हैं, लेकिन बहुत कम रेयरली चांस है कि वो आएंगे तो महंगे पड़ेंगे, कॉस्टली पड़ेंगे, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट मैं ले लेता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को रखना है स्टेशनरी का आइटम। जिस तरीके की ये पेन है, ये बुक्स वगैरह हैं, इनमें मार्जिन बहुत तगड़ा है। स्टेशनरी के आइटम में पेन, पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर, बहुत आइटम है। स्टेशनरी की बुक है, इनमें बहुत ज़्यादा मार्जिन है। रजिस्टर है, छोटी कॉपी है, टोटली मतलब जितना भी सामान स्टेशनरी का हमारे पास है इसमें मार्जिन बहुत होता है। मोस्टली किराना की दुकान वाले हैं ना, स्टेशनरी का सारा आइटम नहीं रखते हैं। जैसे कि बैग है, ये भी रखो, MRP कुछ नहीं होता इन पे। जो स्टेशनरी में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो सारी रखो। प्लस बेनिफिट क्या है कि इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, कॉपी पे कोई एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती, बैग पे कोई एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती, पेंसिल पे, रबड़ पे, शॉर्पनर पे, XYZ कितने ही आइटम होते हैं, कुछ एक आइटम को छोड़ के जो वो भी 1-1 साल तक एक्सपायर नहीं होती। तो ये चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी स्टेशनरी के आइटम। इसमें होगा क्या, आपको ना तकरीबन 30 से 40% का मार्जिन मिलता है। कम से कम तो 25% है। 25% से तो इसका मार्जिन शुरू होता है। ये सोचो 25% से तो इस चीज़ का मार्जिन शुरू होता है, और कम से कम बताया ये तो। इसके ऊपर ले जाओ, अब 40-50 तक भी आप इसको ले जा सकते हो, क्योंकि बहुत चीज़ें होती है स्टेशनरी में। हमारे पास बोर्ड होते हैं, जो एग्ज़ाम बोर्ड होते हैं, कॉपी कवर होते हैं, बहुत चीज़ें। तो ऑल स्टेशनरी के आइटम आपको रखने हैं, आपका मार्जिन बढ़ेगा। सभी परचून की दुकानों पे नहीं होता, ऑनलाइन दुकानों पे, ऑनलाइन में ये चीज़ें बहुत कम मिलती हैं। एक आइटम इस चीज़ को ऐड कीजिए, आपकी सेल बढ़ेगी, आपका मार्जिन बढ़ेगा। पहला पॉइंट था। दूसरा है, देखो आपको बैठना वैसे भी है अपनी दुकान पे। हमारा क्या है कि सुबह 6 से रात के 9-10 बजे तक बैठना ही बैठना है, ये काम ही ऐसा है। अगर मेरी दुकान पे ये ग्रोसरी का आइटम सारा है, क्यों ना मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूं, क्योंकि बैठना तो मुझे फिर भी है। अगर मैं एक चीज़ को और ऐड कर दूंगा मुझे तब भी बैठना है। तो सीधी सी बात है, उसमें क्या ऐड कर देते हैं, हम कर देते हैं सब्जी ऐड। ऑनलाइन में बहुत कम मिलेंगी, कंपटीशन का ज़माना है तो कंपटीशन वाला भी बहुत कम रखेगा, क्योंकि शुरू में शायद हमें मार्जिन ना मिले, लेकिन 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा कि भाई यहाँ पे सब्ज़ी भी मिलनी शुरू हो चुकी है, तो आपका मार्जिन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? देखो सब्ज़ी में ना सीधा मोटे तौर पे डबल मार्जिन होता है। 20 वाली चीज़ 40 की बिकती है, 40 वाली 80 की, 10 वाली 20 रुपये की चीज़ बिकती है। सब्ज़ी का है ये।
तो सब्जी रखनी पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि बैठना जैसे कि मैंने शुरू में बताया वैसे भी है और वैसे भी है। अब सब्जी रख ली, ये थोड़ी है कि सब्जी के लिए आपको अलग से 2 घंटे बैठना पड़ेगा। सब्जी में भी उतना ही बैठना है, दुकान में भी उतना ही बैठना। तो उस दुकान में छोटा सा एक पार्ट लगा दो, जैसे कि ये रैक है, मैंने सिर्फ ये आगे के 3 रैक सिर्फ सब्जी के लिए छोड़ दिए, इसमें सब्जी रखूँगा। इस तरीके से आपको सब्जी रखनी है, उसमें आपका मार्जिन ही बढ़ेगा। कुछ जाने वाला तो है नहीं, आएगा ही हमारे पास। दूसरा पॉइंट है सब्जी रखो, मार्जिन बढ़िया है। दोनों चीज़ें अभी तक मैंने मार्जिन की बताई है, स्टेशनरी भी और सब्जी भी, दोनों मार्जिन की है। आपका और कहीं का मार्जिन जो जैसे चीनी वगैरह है, चीनी में हम कुछ मार्जिन नहीं लेते, चीनी रेट टू रेट देते हैं। लेकिन इन चीज़ों का दूध है, दूध में कोई मार्जिन नहीं होता, लेकिन इन चीज़ों का मार्जिन ये चीज़ें हमें कवर करके दे देंगी। दूसरा पॉइंट था। तीसरे पॉइंट की बात कर लूँ मैं। तीसरा, आप लोग प्रिंटर जो होता है, प्रिंटर मशीन, वो रख सकते हो अपनी दुकान पे। सभी दुकानों पे नहीं होता। ऑनलाइन किसी को फोटोकॉपी चाहिएगी, वो ऑनलाइन मंगाएगा नहीं। प्रिंट किसी को निकलवाना, वो ऑनलाइन आएगा नहीं, वो आपकी दुकान पे ही आएगा। प्रिंटर रखो, किसी को प्रिंट निकलवाना है, फोटोकॉपी करवानी है, स्कैनिंग करवानी है, एक ही चीज़ से सारे काम हो जाएंगे प्रिंट आउट से। और आजकल तो इनका रेट भी बहुत है। 1 रुपया पर पेज आपकी कॉस्ट आने वाली है, जिसमें आपका पेज भी आ गया और प्रिंटिंग का खर्चा भी आ गया। अगर कलर कॉपी करते हो 10 रुपये, ब्लैक एंड वाइट करते हो 5 रुपये कॉपी, इस तरीके से होगी आपकी। तो जैसा कि मैंने दूसरे एग्जांपल में बताया, बैठना वैसे भी है, उसमें भी बैठना है, तो एक प्रिंटर भी अपनी दुकान में ऐड करो। ऐसा कोई आइटम इसमें से नहीं है जिसके लिए आपको स्पेशल एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, प्रिंटर ऐड कर दो। तीसरा पॉइंट है, बहुत काम की चीज़ है। इन चीज़ों से थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगा और भी फ़ायदा क्या होने वाला है इन सभी चीज़ों से। ये 3 हो गए। चौथा, आइसक्रीम नहीं मिलती ऑनलाइन, मेल्ट हो जाएगी अगर घर तक आएगा वो। कोई 15 मिनट में भी आ जाता, कोई सर्विस दे रहे हैं, जैसे आजकल कोई ऐपें हैं भाई, 15 मिनट में, 20 मिनट में, 30 मिनट में, 10 मिनट में मेल्ट तो होगी। ऐसी आइटम रखो आइसक्रीम, जो ऑनलाइन मिलेगी ही नहीं। मार्जिन ठीक ठाक है आइसक्रीम में भी, ऐसा बात नहीं है 17 से 20 से 25-30% जो लोकल होती है उसमें 30-30%, वरना कंपनी भी 17-18-20% तक आपको मार्जिन दे रही है। तो आइसक्रीम भी रखो आपको, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, बैठना उसके लिए भी नहीं है। ऐसी आइटम बता रहा हूँ यार, मतलब देखो आपको दुकान पे रखनी पड़ेंगी ये चीज़ें, क्योंकि कंपटीशन है, ये तो रखनी पड़ेंगी आप लोगों को। मार्जिन बढ़ाना है तो भाई रखनी तो पड़ेंगी। आइसक्रीम होगी। अब नेक्स्ट ले लेता हूँ मैं अपने मार्जिन को बढ़ाने के लिए। देखो पैकिंग वाली आइटम, जैसा कि मैं अपनी दुकान पे दालें हैं, इस साइड में रखा हुआ है। मैं 1-2 एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये जिस तरीके से मैंने दालें हैं, ये दालें मैंने पैक कर रखी हैं। खुद की पैकिंग मशीन लाओ, कितने की 1400-1500 रुपये की मुश्किल से आती है। इस तरीके से दालें को पैक करो। दाल भी पैक कर रखे मैंने, चावल भी पैक कर रखे। बहुत आइटम है, छोटी छोटी आइटम, किशमिश है, इलायची है, ड्राई फ्रूट्स हैं, वो सारी आइटम मैं पैक करके फिर बेचता हूँ। उससे बेनिफिट क्या होने वाला है सुन लो। एक तो प्रोडक्ट ब्रांडेड लगता है, एक लूज में बेचोगे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, साफ़ सफाई रहती, कस्टमर को लगेगा कि हाँ भाई साफ़ सफाई की चीज़ है, पैकिंग करके देनी चाहिए। दूसरा, उसका रेट बढ़ जाता है, क्योंकि पैकिंग में वही दाल अगर मैं लूज में बेचूँ ना, खुले में, हाँ दाल है सस्ती होगी, पैकिंग में है, ब्रांडेड है भाई, बढ़िया चीज़ होगी, पैकिंग का आइटम है, बढ़िया पाएगा। 5 रुपया 10 रुपया पर केजी महंगी बिकती है। इस तरीके से पैकिंग करके अपने आइटम को बेचो। मैं 1-2 आइटम आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, जिस तरीके से मैंने ये धनिया पाउडर है, ये पैक कर रखा है। और बहुत सारी आइटम है। ये देखो ऋषभ दिखा रहा है, दिखाना ऋषभ 1-2 आइटम। ये देखो, ये पैक कर रहा है अभी बैठ के, दिखाना एक पैकेट। ये इस तरीके से इलायची पैक करिए, पूरा पैकेट है 1 केजी का, इसमें से इलायची पैक करेगा और इस तरीके से बेचनी है। अब यही इलायची, अगर ये जो चीज़ें हैं ये मैं खुले लूज में अगर बेचूंगा ना, तो उतना मार्जिन नहीं मिलेगा जितना ये पैक होने के बाद हमें मार्जिन देती है। दूसरा, कस्टमर को साफ़ सुथरी लगती है। तो इस तरीके से आप अपनी सेल को इंक्रीज़ कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। अब बता देता हूँ इनका फ़ायदा। जो मैंने ये 4-5 पॉइंट आप लोगों को बताए हैं, इनका फ़ायदा और क्या होने वाला है। इनसे आपके पास कस्टमर जुड़ने वाले हैं। कैसे जुड़ने वाले, देखो जैसे कि मैंने बताया, सब्जी है, प्रिंटर है, स्टेशनरी है, आइसक्रीम है, ग्रोसरी की जो दुकान होती है, मोस्टली इन दुकानों पे ये चीज़ें नहीं होती, परचून की दुकान पे नहीं होती ना। लेकिन ये अगर आपकी दुकान पे ये चीज़ें हैं, स्टेशनरी के है, सब्जी है, प्रिंटर है, इनसे होगा क्या,
कस्टमर कभी ना कभी एक बार तो ये इनसे काम पड़ने वाला है, वो आपकी दुकान पे आएगा, आपकी दुकान पे देखेगा यार ये इस दुकान पे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखी है, अच्छा ये भी रखी है, ये भी है, वो भी है, ये भी है, सारी चीज़ें हैं इसके पास, तो वो नेक्स्ट टाइम पे आपका कस्टमर बन जाएगा, जुड़ जाएगा आपसे। इनका ये बेनिफिट होने वाला है। आपकी दुकान पे आएगा प्रिंट निकलवाने, लेकिन देखेगा यार इसके पास तो सारी चीज़ें अच्छी अच्छी रखी है, ब्रांडेड चीज़ें रखी है, मैं यहीं से सामान लेता हूँ। नेक्स्ट टाइम पे वो आपके पास एक प्रिंटर के थ्रू, एक सब्जी के थ्रू आपसे वो जुड़ जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। समझ गए? तो अपने मार्जिन को इस तरीके से आप बढ़ा सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, एक एक चीज़ को स्टैंडर्ड तरीके से आपको पैक करना है, एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से आपको अपनी दुकान पे रखना है, आपका मार्जिन बढ़ जाएगा, अच्छा खासा हो जाएगा। समझ गए? तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, समझ गए होगे कि किस तरीके से आप अपनी दुकान पे सेल को इंक्रीज कर सकते हो। ये प्रोडक्ट रखो, आपकी सेल बढ़ जाएगी। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर आप लोगों को कोई और वीडियो चाहिए, जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जिस पे सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ना मैंने बहुत वीडियो बना रखी है। अब वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं, क्योंकि हर कंटेंट मेरे ख्याल से मेरे चैनल पे है। आप लोग कोई अगर कोई कंटेंट ऐसा है जो मेरे चैनल पे नहीं है तो आप लोग बिल्कुल सजेशन कीजिएगा, मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।